Jai Shri Mahakal Harihar. Now we are elaborate the life track of the person's mind, which is on the science model. If the science model is with the competition only, and competition image is the complaint. ध्यान से समझिए, साइंस माइंड जो चलता है, मन जो चलता है, वो विज्ञान पे चलता है। ठीक है, अब विज्ञान क्या कहते हैं? विकृत ज्ञान, जहां ये सिखाया जा रहा है कि प्रतियोगिता ही सब कुछ है, और प्रतियोगिता की जो परछाई होती है वो होती है शिकायत। मैं बड़ा कि तू बड़ा, मैं फर्स्ट तू सेकंड, आज सभी दौड़ लग गई है फर्स्ट आने में, बड़ा बनने में, अच्छा बनने में, पॉजिटिव बनने में, सक्सेस बनने में। फेल कोई नहीं होना चाहता, सब पास होना चाहते हैं, सब सक्सेस होना चाहते हैं, सब प्रॉफिट चाहते हैं, सब दिन ही चाहते हैं। रात ऐसा होता है कि रात नहीं आए और दिन दिन ही दिन चलता रहे। आदमी उसकी रेस लग गई है कि भैया दिन में आदमी, मैं दिन में ही रहूंगा, रात होगी ही नहीं मेरे लिए, तो रात को भी दिन बना डाला मानव ने। ठीक है, बेहोशी में जी रहा है, बेहोशी में आज मानव जिंदा रह रहा है, और यदि मानव कंप्लेंट ही करता रहेगा तो उस ट्रैक का एंड कहाँ जाता है, ये बात समझेंगे। जो पर्सन्स का जो माइंड ट्रैक है वो कहाँ जा रहा है, वेयर इज द एंड? ऑन द डिच। वो सिर्फ और सिर्फ खाई में जाने वाला है, ये कोई बता नहीं रहा। अच्छे अच्छे सब भागे जा रहे पागल समान। पूरी शिक्षा, पूरे एजुकेशन काय में कराया जा रहा है? कंपटीशन में, प्रतियोगिता में, जहां योग्यता को उल्टा घुसाया जाता है उसको बोलते हैं प्रतियोगिता। योग्यता को विपरीत में कराया जाता है, एक दूसरे की जो योग्यता उसको लड़ने के लिए, उसको बोलते हैं कंपटीशन। अपनी योग्यता बढ़ाओ लड़ने के लिए, तो ये धर्म है। ध्यान रखेंगे, कंपटीशन कोई धर्म हुआ क्या? कंपटीशन में होके मानव सिर्फ कंप्लेंट ही करता रह गया और जीवन में सिर्फ अशांति ही रही। पहुंचा कहां? सोच रहा था कि मैं हाई एल्टीट्यूड में पहुंचूंगा, मैं पैरामाउंट में पहुंचूंगा, उसको ऐसा दिखा रहे कि मैं भैया तू तो प्रखर पे ही पहुंचेगा ऊपर। पहाड़ी में क्या, तू खाई में जा रहा है। प्रोफेशनली वर्क भी मानव को सुख नहीं कर पा रहा, क्योंकि मानव ने अपने अस्तित्व का ट्रैक नहीं पकड़ा। मानव पकड़ रहा है मायावी ट्रैक, उसको दिख रहा है बहुत अच्छा 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 अच्छा, तो वो वहां भागे जा रहा है बस। अबे ध्यान रखो कि, ध्यान से सुनो, आदमी किसको पाने के लिए दिन रात पागल समान कंपटीशन कर रहा है? मकान के लिए, गाड़ी के लिए, लड़की के लिए, लड़का के लिए, औरत या आदमी क्या चाहिए? एक मॉडल चाहिए आदमी को। अब ध्यान से सुनो मेरी बात,
मकान के साथ रहना है कि मानव के साथ रहना है? मकान बहुत बड़ा बना लिया, विला बहुत बड़ा है आदमी का, पर जीना किसके साथ? मानव के साथ। मानव मानव ही नहीं बन पाया, अब क्या होगा? अब जीना हराम हो जाएगा। आदमी बड़ा मकान देख के शादी कर लेता है, बड़ी गाड़ी देख के शादी कर लेता है, और क्या होता है? आदमी का मिलन किसके साथ होता है? मानव के साथ, ना कि गाड़ी मकान के साथ, स्ट्रक्चर के साथ। तो ध्यान रखो, ये जो मिलन हो रहा है शारीरिक रूप में, उससे नहीं मिलता आदमी, उसको वो नहीं चाहिए। उसको, मानव को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए, सम्मान चाहिए। वो कहां से मिलेगा? वो मिलेगा आत्मा से, क्योंकि आत्मा से ही आत्मविश्वास आता है, आत्मा से ही आत्म प्रेम आता है, और आत्मा से ही आत्मसम्मान आता है। ये हर मानव को चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो हाँ या ना। चाहिए कि नहीं चाहिए? अब ये चाहिए, तो अब ध्यान रखो कि अब कौन से ट्रैक पे आना पड़ेगा। अपना चैनल चेंज करना होगा, अपना मार्ग चेंज करना होगा। आदमी को इसलिए यह अध्यात्म की राह पे आना ही पड़ेगा। अध्यात्म का अर्थ होता है अपनी आत्मा के अध्ययन के ट्रैक पे आना। इसलिए भारत को आध्यात्मिक देश कहा गया है, मगर वो तो अब कहीं और भग गया है, और कहीं भाग जा रहा है पश्चिमी पद्धति की तरफ में। यह है पूर्व दिशा की ओर जा रहा है जो हमारा जा रहा है कार्यक्रम, चेतना जागृति का कार्यक्रम। ये पूर्व दिशा की ओर है। जिसको पूर्व दिशा में चलना है, इस ट्रैक पे आ जाना, बात निश्चित है। वहीं पे बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, वहां से भी वहां पहुंच जाओगे अपने पास, कोई कहीं आने की जरूरत नहीं है। पर ध्यान रखो, पहले स्वस्थिति में उतरना पड़ेगा। परिस्थिति को तुम देख के तुम शादी करोगे, परिस्थिति को देखते हुए तुम एक्सेप्ट करोगे, तो निपटोगे। ठीक है? और निपट रहा है इसलिए खाई में जा रहा है आदमी, और जाएगा ही, और पहुंच ही गया है। जाएगा क्या, पहुंच ही गया है। आप बोलो, गड्ढे में नहीं, खाई में गया है। उसको लग रहा है कि मैं कहीं पहुंच गया हूं, है ना। पैरामाउंट तो मिला नहीं, आदमी पता नहीं कौन सा अमाउंट इकट्ठा करे जा रहा है। तो बात बिल्कुल समझेंगे। अब जो हम बताने जा रहे हैं, ये है सोल में। ठीक है? सोल ट्रैक में आना पड़ेगा मानव को। ठीक है? यही स्पिरिचुअल है। अध्यात्म का अर्थ है अपने आत्मा का अध्ययन करना, और ये अध्ययन ही चल रहा है। ठीक है? ये कथा बता नहीं चल रही, ध्यान से समझ लेना, बकवास नहीं चल रहा है। यहाँ पे संपूर्णता स्वरूप में मानव का जो ट्रैक है वो कोऑर्डिनेशन के साथ चलता है, तालमेल के साथ। प्रकृति अस्तित्व का जो ट्रैक है वो तालमेल में ही है। अच्छा बताओ, जितने भी पंच तत्व है प्रकृति में, 5 एलिमेंट्स, जल अग्नि प्राण वायु धरती आकाश, इनमें कोई प्रतियोगिता होती है कि नहीं? हाँ या ना? फिर प्रतियोगिता होती ही नहीं है। अब अपने अंदर भी पंच तत्व है, और हमने बोल दिया कि तेरे को लड़ाई करना है, अंदर माइंड से हमने डिसीजन ले लिया कि तेरे को कंपटीशन करना है, तो क्या होगा उस पंच तत्व का? पंच तत्वों का तालमेल बिगड़ जाएगा। और यदि 5 एलिमेंट्स का एलिमेंट गड़बड़ हो गया तो तुम्हारा स्वास्थ्य गड़बड़ ही रहने वाला है। अब तुम कितना भी ट्रीटमेंट कर लो, तुम्हारा कितना बड़ा भी हॉस्पिटल हो, एम्स हो, कोई भी हो, ये चैलेंज है, फुल्ली चैलेंज। ये बता दिया जाए कि मेडिकल साइंस कहाँ काम कर रही है भैया। किस बात पे आप बात बोले जा रहे हैं कि स्वस्थ हो रहा है? कहाँ से स्वस्थ होगा मानो?
कंपटीशन में आज तक कोई सक्सेस हुआ? हो गए होंगे बाहरी दिखावटी में, अंदर से तो खोखले हैं। क्या करोगे? तो इसलिए ध्यान में रखिए, कोऑर्डिनेशन के साथ में ही कॉपरेशन होता है, वहीं सहयोगिता होगी। तो पूरी प्रकृति सृष्टि क्या कर रही है? पूरे पंच तत्व क्या कर रहे हैं? पूरे मानव संसार को छोड़ के अभी जीव जंतु संसार, वनस्पति संसार, खनिज संसार और ये पूरे पंच तत्व, ये सब एक साथ हैं। ठीक है? तो ये अस्तित्व में चार तत्व हैं। ठीक है? और सअस्तित्व एक है जिसने पूरे चार पांचों को उसने एक साथ में लेके रखा है, उसमें आकाश भी उसी में एक्सिस्ट है। डिटेलिंग में हम और आगे बताएंगे। तो तब ध्यान रखिए कि अस्तित्व के साथ हमेशा सिर्फ तालमेल होता है। अस्तित्व का नियम है, प्रकृति सृष्टि का ये नियम है कि वो तालमेल के साथ करता है। वो किसी के साथ भेदभाव करता है क्या? हाँ या ना? वो कोई नंबर लेके जाता है किसी को कि फर्स्ट आया? सूरज कभी देखा सूरज को? आतंकवादी को भी धूप देता है, रेपिस्ट को भी धूप देता है। हाँ या ना? कोई भेद करता है? पर हमारे यहाँ तो मानव ने तो, आदर्शवाद ने तो इतने भेद कर डाले और इतने खंड कर डाले, इसलिए वो खंडी लिखते गए। ठीक है? और खंडित हो गए। ठीक है? वहाँ इसलिए उन लोग खाई में चले गए। दिख रहा है बहुत अच्छा अच्छा, आदर्शवाद बोले जा रहे हैं, कोई दृश्य नहीं हो रहा है। लो है, सत्य दृश्य करेंगे तो बात होगी ना। अधूरा और भटकाऊ दृश्य कराओगे तो काहे से आदमी, काहे का आदर्शवाद में पहुंचेगा? होगा भी तो वो सब जा ही रहा है, हम तो बोले रहे खाई में जा रहे हैं। तो इसलिए ध्यान में रखो कि सत्य में ही चलना होगा हर मानव जाति को। और सत्य सिर्फ अस्तित्व में है, अध्यात्म में है, सिर्फ आत्मा के अध्ययन में ही है। ठीक है? और ये अभी कोई इंस्टीट्यूट में नहीं कराया जा रहा है, करा भी रहे तो अभी उसका सही कला, उसकी सही दिशा और उसकी सही दृष्टि में अभी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया। ठीक है? तो सही कोऑर्डिनेशन के साथ सही कॉपरेशन होगा, और ये जो इसमें जो ट्रैक है, इसका जो ट्रैक एंड है वो सही पिच पे पहुंचेगा। ठीक है? उसका जो एंड है सही हाइट पे पहुंचेगा। एक्चुअली जो वहां पहुंचना है आंतरिक में, तो वहां सर्वश्रेष्ठ में पहुंचेगा आदमी, सर्वोत्तम में होगा। यही मानव को, पहले मानव जो जीव अवस्था में चल रहा है, जीव अवस्था से ज्ञान अवस्था में आएगा, वो मानव बनेगा। मानव बन के फिर वो देवता होगा, देवता होके परमात्मा में होगा, वही दिव्य है। परमात्मा के स्थिति में होते हुए फिर दिव्य स्थिति में पहुंचेगा। क्या दिक्कत है? हाँ? तो हर मानव देवता हो, हमारा ये कार्यक्रम है। पर पहले मानव मानव हो जाए। ठीक है? फिर आगे का कार्यक्रम है ना। वर्तमान में पहले मानव मानव बन जाए, फिर आगे देखेंगे कहाँ तक पहुँचता है मानव। ठीक है? तो इसलिए अब बात ध्यान रख लो कि आंतरिक से सुखी रहना है कि घर्षण पूर्वक जीना है, जिंदा रहना है। जीना तो होता नहीं है। घर्षण पूर्वक जिंदा रहोगे तो घिसते रह जाओगे, और जो प्राप्त करना था वो प्राप्ति नहीं कर पाओगे। जन्मों जन्म लग जाते हैं ज्ञान अवस्था में आने के लिए। साधना करनी पड़ती लोगों को, करते रहो तपस्या। जो कंटेंट मिलना चाहिए वो मिलता ही नहीं है उसको। ठीक है? नौटंकीबाजी ज़्यादा रहती है वहाँ। ठीक है? तो इसलिए यह
इस ट्रैक में सही ज्ञान अवस्था होगी और मानव बन जाओगे, और मानव बन के फिर धर्म करोगे, और धर्म करके फिर सत्य होगा, और सत्य होके ही मानव देवता होगा। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।